नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि रजिस्ट्री लेखक कैसे बने और आप हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं मंथली। ठीक है, बड़ी आसानी से। तो मैं आपको पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूँ और प्रक्रिया के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आप रजिस्ट्री लेखक का लाइसेंस तो प्राप्त कर लिया, अब आप सीखें कैसे। चैलेंज होता है कहाँ सीखें, कौन सिखाएगा, कोई तो बताता ही नहीं है। तो इसके मामले में हमारा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग पूरा नियम कोर्स ई बुक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ये प्राइस दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, क्या क्या सीखना चाहिए किस चीज़ के लिए। ठीक है साथियों, तो जो भी मान लीजिए नए वकील हैं या जो मान लीजिए रजिस्ट्री लेखक बनना चाह रहे हैं या मान लीजिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी अधिक खरीदते बेचते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और मैं कहूँगा साथियों कि अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट साथियों ये है कि अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो आपको ये जो है ना रजिस्ट्री लेखक, इसका लाइसेंस लेने का आवश्यकता ही नहीं है। जो एलएलबी करता है उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एलएलबी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अब एलएलबी करने में लगेगा टाइम 3 साल 4 साल। तो उससे पहले आप ये भी कर सकते हो कि रजिस्ट्री लेखक का लाइसेंस ले सकते हो और रजिस्ट्री करवा सकते हो। अब रजिस्ट्री एक तो होती नहीं, रजिस्ट्री कई होती हैं साथियों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कई प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए सेल डीड हो गया, आपका बैनामा हो गया, गिफ्ट डीड कोई आएगा, कोई वसीयत कराने आएगा, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई मुख्तारनामा, कोई सेल एग्रीमेंट, कोई रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कोई लीज एग्रीमेंट, कोई यहाँ पे गोदनामा, कोई लीवेंट लाइसेंस, कोई जीपीए। तो ऐसे कई मैटर आएंगे। तो कई मैटर अब आप लिखेंगे तो उसमें भाई पैसा मिलेगा, किसी में 2,000 मिल गया, 3,000 मिल गया। और अगर मान लीजिए आपका व्यवहार अच्छा, आपने 3-4 डीड कर दी, तो मुश्किल मान लीजिए प्रतिदिन हो सकता है 15-20 हज़ार भी आपका हो जाए। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, आवेदन इसका कैसे करें, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, जो भी मान लीजिए मान्यता प्राप्त हो उससे परीक्षा मतलब पास, वो अच्छे चरित्र का हो। ठीक है, वह उत्तर प्रदेश राज्य का लेखक राजस्व नियमावली जो नियमावली है 1968, उसके अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बैच का लेखक उत्तर प्रदेश स्टाम्प 1942-151 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। तो लाइसेंस प्राप्त करने का ऑप्शन भी दिया गया है। वह दस्तावेजों को साफ सुथरे और सपाट तरीके से तैयार कर सकता है। वह सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, सरकारी नहीं होना चाहिए, किसी भी न्यायालय में वह अनैतिक के संबंध में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। ठीक है ना, और अन्यथा वह पात्र आवेदन फॉर्म 11 लाइसेंस प्रदान करे। अब देखिए क्या है, अगर आपको लाइसेंस पता मतलब बनवाना है तो आप सीधे जाइए कलेक्ट्रेट पे और कलेक्ट्रेट पे ही आवेदन होगा और वहीं से आपका जो है लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आसानी से बन जाता है। अब लाइसेंस तो आपने बनवा लिया कैसे भी करके, एलएलबी तो कर लिया। अब सवाल आता है कि सर हम कहाँ से सीखें, कोई सिखाता ही नहीं है। कोई सर्किल रेट नहीं निकालना सिखा रहा, कोई स्टाम्प सिल्क नहीं निकालना सिखा रहा, कोई मेरे अपवाद होते हैं तो वहाँ पे हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, महिला के नाम क्या उनके नाम क्या। तो चलिए मैं आपको उसका भी समाधान बता देता हूँ। ये है हमारा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये इसका प्राइस। अब सीधे आते हैं आपको सीखने की क्या क्या आवश्यकता है। देखिए साथियों, सबसे प्रथम अध्याय में तो आपको मापन इकाइयों के बारे में पता आना चाहिए। हेक्टेयर है, वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है, वर्ग गज है, इसके बारे में तो ये निकालना सीखेंगे, डेसिमल वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारा कुछ आप निकालना सीख गए तो उसके बारे में सेल डीड की परिभाषा, विद सेक्शंस की, गिफ्ट डीड की, बिल की, पावर ऑफ अटॉर्नी की, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, गोदनामा। तो इन सब के बारे में आप परिभाषाएं समझें और कानून समझें किस कानून में दिए गए हैं, जिससे आप एक अच्छे डीड राइटर बन सकें। फर्स्ट फिर है सेल डीड बैनामा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी, वो आप जान लीजिए। सेल डीड बैनामा का खेत जो मान लीजिए सर्किल रेट कैसे निकलेगा, महिला के नाम स्टाम्प शुल्क पे अपवाद क्या है, शहरी और ग्रामीण पे अपवाद क्या है, कोर्ट फीस क्या है, दो रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकाला जाता है, प्लॉट स्टाम्प निकालने और खेती स्टाम्प निकालने में अंतर क्या होता है, आबादी प्लॉट से सटे सर्किल रेट की मालियत कैसे निकाली जाती है, और विक्रेता क्रेता द्वारा गवाह संबंधी जो भी मान लीजिए जो सावधानी है वो रखनी चाहिए। चौहद्दी नक्शा बनाने के नियम, सेल डीड बैनामा पर प्रभाव डालने वाले राज्य स्तरीय नियमों के बारे में जान लें, सेल डीड बैनामा के बाद प्रक्रियाएं और दाखिल खारिज आपत्ति, सेल डीड बैनामा कैंसिलेशन, ड्राफ्टिंग और विवाह पंजीकरण, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे जिससे आपका काम बढ़िया अच्छी तरीके से चले।
इसके बाद आपको फॉर्मेट भी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे दान पत्र का फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, एग्रीमेंट किराया नाम का कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें अपवाद भी, और लीज एंड लाइसेंस हो गया आपका, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, दाखिल खारिज करवाने के लिए आवेदन, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, जन्म रजिस्ट्री प्रमाण पत्र, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री डीड, यानी कि जो आप बैनामा कराते हो वो A to Z जानकारी मिलेगी, और डॉक्यूमेंट चेक से संबंधित। तो ये सारी जानकारी आप इस बुक से लगभग सीख सकते हैं, लगभग 90% जानकारी सीख जाएंगे। और मुझे लगता है कि 90% अगर आज आप सीख जाएंगे तो 100% तक सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो बैनामा लेखक बने उसका भी मैंने बता दिया। फिर भी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी है। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें।